पुली पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, संपत्ति चले कमलापति पाही। देवहु श्राप के मारहु हा जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल के नाई। सुन बचन उपजायति क्रोधा, माया बस ना रहा मन बोधा। पर संपदा सकुहि नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरंद्र प्रेरिप से पान कराहूं। मतलब नारद जी क्रोध में गुस्सा क्रोधित बहुत ज्यादा हुए और बोले कि मैं जा करके हरि को श्राप तो जरूर दूंगा। उन्होंने मेरा जगत में हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि के बीच में रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी ने भगवान से मीठी वाणी में बोला, हे मुनि, व्याकुल की तरह आप कहाँ जा रहे हैं? शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो तो माया के कारण वशीभूत थे और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। चेत पर उनका ध्यान ही नहीं गया कि श्री हरि हमसे कुछ कह रहे हैं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। किसको बोले? श्री हरि भगवान विष्णु को बोले नारद ऋषि कि तुम किसी को आगे बढ़ा हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथे समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों की मदिरा और शिव की बीच देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो। लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं आने वाला। हृदय में विषाद कुछ भी नहीं लाते हो, सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो, इसलिए तुमने ठगने के काम के मन में सदा उत्साह रहता है, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो। इसलिए हे श्री हरि, तुमने मेरा ऐसा हाल किया था, अगले जन्म में तुम्हारा भी यही हाल कि तुम भी नारी के लिए वन में सबसे नारी से वन जंगल में फिरते रहोगे और अपनी पत्नी को खोजोगे, भाव विवल होकर रोओगे। तो इस कारण भी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। जो सीता के वन में जब रावण हर के ले गया था तो उनके भाव विवल में खूब रो रो करके पूछ रहे थे कि हे सीता, तुम कहाँ हो? क्या आपने मेरी सीता को देखा? सबसे पूछ रहे थे, जंगल, पेड़, लता, फल, सबसे बोलते थे कि हे भगवान, हे भाई, आप लोगों ने मेरी सीता को देखा है क्या? तो ये नारद जी का ही श्राप था।